नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद ओनी पर। चलिए साथियों, आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो अगले पैटर्न के अनुसार हो। जैसा कि ये आप सभी को पता है, ये श्रृंखला से है जो कि यूपीपी में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रत्येक शिफ्ट में। इस श्रृंखला में हम देखते हैं कि एक अंक छोड़कर 32, फिर 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 यहाँ भी एक अंक छोड़कर इस खाली स्थान में 32 आएगा। इसमें हम देखते हैं 2 का दुगना हुआ है, मतलब 2 गुणा हुआ है, फिर 4, फिर इसके अगले स्थान पे 12, 4 गुणा इसमें 3 बार हुआ है 12, फिर इसमें 12 चौक 48, इसमें 4 गुणा हुआ है, इसमें 48 पंजा 240 में 5 का गुणा हुआ है, फिर इसी क्रम के अनुसार इसमें 6 का गुणा होगा। 6 को 0 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14। इसके पहले वाले खाली स्थान पे 32 और दूसरे वाले का 1440। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इसी तरीके से जेड तक 26, जेड का 26 होता है। इसी तरीके से अगर इन सब के स्थानीय मान ज्ञात रहेगा तो इस तरीके से श्रृंखला को ज्ञात करने में, इस तरह के श्रृंखला को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे सी का 3, ई का 5, जी का 7, के का 11। तो हमें ये श्रृंखला में देखने से क्या लग रहा है, 3, 5, 7, 11। तो यहाँ ये देखिए सभी अभाज्य संख्या है। ये श्रृंखला जो है अभाज्य संख्या का है, अभाज्य है। तो इसी तरह से हमें विकल्प में भी उस विकल्प को ढूंढना होगा जिसमें सभी अभाज्य संख्या हो। M 13 पे, Q 17 पे, S 19 पे, W 23 पे। ये पहला ही विकल्प हमारा अभाज्य संख्या है। लेकिन हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सारे विकल्पों को। M 13 पे, Q 17 पे, S 19 पे, X 24 पे। M 13 पे, P 16 पे, S 19 पे, B 22 पे। M 13 पे, O 15 पे, Q 17 पे, S 19 पे। इसमें सारे विकल्पों में कहीं ना कहीं भाज्य संख्या, जैसे यहाँ 24 है, यहाँ 22 है, 16 है, यहाँ 15 है, इसलिए विकल्प सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए ही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने मान भरें। श्रृंखला ये है C2BA, FE4D, ISG8। तो सबसे पहले हम सारे संख्याओं का, सारे वर्ड का इनके स्थानीय मान लिख देते हैं। C3 पे, B2 पे, A1 पे, F6 पे, E5 पे, D4 पे, I9 पे, H8 पे, G7 पे। तो हम देखते हैं C ये F+3 हुआ है, इसमें B में
प्लस 3 हुआ है, ए डी प्लस 3 हुआ है। तो इसी तरह से हम आई में प्लस 3 करने पे 9 3 12, 12 पे एल जी, यहाँ 2 का ये गुणज हुआ है, दुगुना, 2 दूना 4। तो यहाँ दूसरे एक अंक छोड़ के संख्या है, तो यहाँ 2 अंक छोड़ संख्या है, तो यहाँ लास्ट में संख्या है, तो यहाँ एक अंक छोड़कर संख्या होगा। 8 का 16 दुगुना, संख्या का दुगुना हुआ है और बाकी जितने अल्फ़ाबेट हैं, अक्षर हैं, उनमें प्लस 3 हुआ है। H 8 3 11, 11 पे के आता है, G 7 प्लस 3, 7 3 10 पे D आता है। इसका आंसर L 16 के J, जिस विकल्प में होगा हमारा विकल्प ही सही होगा। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, CARABINER शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता। ऐसे क्वेश्चनों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, नहीं तो अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाता है। CARABINER शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जाता है, मतलब ये जो अक्षर आपको दिया गया है, इससे जो विकल्प है इसमें से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है। विकल्प ए सी है, आर है, ए है, बी है, ये बन जाएगा बी वाला ऑप्शन नंबर बी। एन ये है, आई ये है, एन ये वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार एन है, NINE, यहाँ एन 2 बार है, जो कि विकल्प में एक ही बार एन है, इसलिए यह शब्द नहीं बनाया जा सकता है इस अक्षरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। स्वर आप सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं क्रमानुसार, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। बाकी इन 5 को छोड़कर सभी व्यंजन होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। इसमें ए है, एक बार ई भी है, आई है, ओ है, यू है, ये सही है। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये भी सही है। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, ये भी सही है। इसमें आई, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पहले आई दे दिया है, फिर ई है, जो कि पहले क्रमानुसार ए होता है, इसलिए क्रमानुसार अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है। इसका आंसर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पक्षी चहचहाट। जिस प्रकार से पक्षी चहचहाती है उसी प्रकार भालू क्या करता है, गुर्राता है, बड़बड़ाता है। बड़बड़ाहट इंसान करता है। मिमियाहट ये बकरी के बच्चे की। गुर्राहट शेर या कुत्ता। भालू गुर्राता है। इसका आंसर राइट आंसर ये होगा राइट आंसर गुर्राना। इस प्रकार के प्रश्न जीएस टाइप होते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। जिस प्रकार डॉक्टर नर्स से संबंधित है उसी प्रकार जज वकील से, मालिक कर्मचारी से, इंजीनियर वाहन चालक से, रसोइया बैरा। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस तरह दूसरा पद पहले पद से जैसे दूसरा पद पहले पद संबंधित है उसी तरीके से तीसरा पद किससे संबंधित है। तो पहले सारे वर्ड का क्रम स्थान देते हैं। पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, टी 20 पे, एस 19 पे। तो हम देखते हैं 16 4 21 प्लस 4 हुआ है 17 प्लस 3 हुआ है 18 प्लस 1 हुआ है। तो एल 12 पे, एम 13 पे, एल फिर से 12 पे। तो 12 में प्लस 4 करने पे 12 4 16 16 पे पी एम प्लस 3 करने पे 13 3 16 16 पे पी 12 में प्लस 1 करने पे 13 13 पे एम पी पी एम। क्वेश्चन नंबर अगला। एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किमी चलता है। वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किमी की यात्रा करता है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था। उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी। उसे किस दिशा में जाना है। दिशा दूरी जब भी दिशा दूरी का क्वेश्चन जब भी आए
पहले हमको एक दिशा के लिए मैप बना लेना है। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है। अब यह कह रहा है एक समय शुरुआती बिंदु से 3 किमी चलता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किमी यात्रा करता है, वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है। लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था। उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी। यहाँ ये क्वेश्चन है। ये युवा प्रारंभिक बिंदु 0 मान लेते हैं। तो पूर्व में चलना स्टार्ट किया, पूर्व इधर है, पूर्व में चलना स्टार्ट किया। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। 3 चलना, फिर वो अपने दाएं, पूर्व में जा रहा है, इसका दाएं इधर होगा, पूर्व में दाएं। आगे 8 किमी चलता है, आगे 8 किमी चलता है। वो अपने बाएं जब 8 किलोमीटर जब दक्षिण तब इसका बाएं इधर होगा, बाएं मुड़ता है। वो अपने बाएं मुड़ता है और आगे चलता है। वह बाएं मुड़ कर आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है। उस दिशा से विपरीत दिशा में जिसे होना चाहिए था, उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी। तो विपरीत दिशा में है, तो इस समय ये इधर जा रहा है, तो ये है पूर्व की दिशा। तो इसके विपरीत दिशा ये होगी, के विपरीत इसको इधर आना था, तो इसका जब ध्यान आता है तो ये इधर का दिशा पश्चिम होगा। पश्चिम, इसका राइट आंसर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर अगला भी कथन और निष्कर्ष ही है। कथन है कि क्या भारत जैसे विकसित देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? इसका जो तर्क फर्स्ट है, नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए आय के अच्छे स्रोत है। सही है। हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता, यह गलत है। ऐसा कुछ ना ऑप्शन दिया गया है और ना ये तर्क ही सही है, इसलिए इसका विकल्प केवल ए होगा, केवल फर्स्ट इसका अनुसरण करता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, उसी विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जब भी इस तरह का श्रृंखला है, सबसे पहले इनका हम स्थानीय मान रख देते हैं। जैसे R 18 पे, Q 17 पे, P 16 पे, U 21 पे, T 20 पे, S 19 पे। तो हम यहाँ लॉजिक देखते हैं कि 18 3 21, 17 3 20, 16 3 19, सभी में +3 हुआ है। तो इसी प्रकार हम देखें यन आता है 14 पे, M 13 पे, L 12 पे, 14 3 17, 17 पे Q प्लस फिर से 3 होगा, +3, इसमें भी +3, 13, M 13 पे, 13 में +3 करने पे 16, 16 पे P आता है 12, 12 में +3 करने पे L 12 पे, L में 3 करेंगे, 12 3 15, 15 पे O आता है। तो ये होगा हमारा राइट आंसर जिस विकल्प में होगा QPO, राइट आंसर B। क्वेश्चन नंबर अगला, इस क्वेश्चन में
लुप्त संख्या, इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। संख्या 1, 8, 27, 64। ये संख्या देखने में लग रहा है वर्ग या घन के आसपास, वर्ग या घन है। जब भी इस तरह की संख्या अगर बढ़ती है 1 के बाद 8, 27, काफ़ी अंतर होता है, या फिर वर्ग होता है या फिर घन होता है या फिर गुणा होता है। लेकिन ये सेम दिखने पर ही वर्ग लग रहा है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो अगला श्रृंखला 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, मतलब 5 गुणित 5, पचम 25, 25 पंजा 125, इसका 125। राइट आंसर ए होगा 125। क्वेश्चन नंबर अगला, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। विकृत विज्ञान, छायास्म विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान। विकल्प ये है जीव विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, प्राणी विज्ञान, रुधिर विज्ञान। हमें उस विकल्प इसमें ज्ञात करना है जो दिए गए विकल्पों में उसके समूह का हो, जैसे विकृत विज्ञान, छायास्म विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान। ये तीनों मेडिकल साइंस, ये तीनों विज्ञान मेडिकल साइंस में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जीव विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है। भूगर्भशास्त्र ये जो भूगर्भवेत्ता होते हैं उसका अध्ययन उसमें किया जाता है। प्राणी विज्ञान यह भी एक विज्ञान की शाखा है। रुधिर विज्ञान, इसका राइट आंसर डी, क्योंकि यह भी मेडिकल साइंस में का प्रयोग होता है रुधिर विज्ञान का। चलिए आज हम शुरू करते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है, जो कि यूपीपी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। कथन निष्कर्ष जब भी आए तो कथन निष्कर्ष में जो भी कथन होता है उसको आप सत्य मानकर उसके निष्कर्षों को हल करने का प्रयास करें। जैसे इसमें कथन है, कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया। आगे बढ़े, कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। तो निष्कर्ष फर्स्ट, उत्पाद की कीमत पर जरूर अधिक होगी। निष्कर्ष सेकंड, उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। निष्कर्ष सेकंड सही है, उत्पाद की गुणवत्ता है। निष्कर्ष फर्स्ट जो है, उत्पाद की कीमत पर जरूर अधिक होगी। ये इसमें स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है कि उसकी कीमत ही अधिक हो, लेकिन यह गुणवत्ता इसकी सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी, केवल सेकंड आंसर करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दी गई श्रेणी में एक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला का श्रेणी आए सबसे पहले हमको इन वर्णमाला के अक्षरों को स्थानीय मान रखना। F 6 पे आता है, E 5 पे, D 4 पे,
H 8 पे, 9 पे, 10 पे, N 14 पे, M 13 पे, L 12 पे, P 16 पे, Q 17, R 18, V 22 पे, U 21 पे, T 20 पे। 6 5 4 8 14 लॉजिक ऐसा लॉजिक इसमें ये है 6 2 + 2 8 हुआ है, 8 + 6 14 हुआ है, 14 + 2 16 हुआ है, 16 + 6 22। तो यहाँ हमको प्लस, यहाँ +2 हुआ है, फिर 6, फिर 2, फिर 6, तो यहाँ +2 होगा। 22 2 24, 24 पे यक्स आता है। फिर अगला E 5 पे, I 9 पे, +4 हुआ है, फिर I 9 पे, फिर +4 हुआ है, फिर +4 हुआ है, M 13 पे, Q 17 पे, फिर +4 हुआ है, 17 4 21, अब 21 में 4 जोड़ने पे 25 +4, 25 पे क्या आता है, Y आता है। फिर अगला संख्या देखते हैं, D 4 पे, J 10 पे, +6 हुआ है। फिर अगला देखते हैं, J 10 पे, L 12 पे, +2 हुआ है, 12 + 6 हुआ है, R 18, एक बार 6 + फिर 2, फिर 6, फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 होगा, 20 6 20 6 26, 26 पे Z आता है। तो इसका XYZ विकल्प नंबर C इसका राइट आंसर।